STEM Arduino Project 2। नमस्ते। पुश बटन स्विच, बजर और Arduino स्केच के साथ साउंड जनरेट करना दिखाने के लिए इस स्टेप 2 को समराइज करने के लिए हम पुश बटन स्विच, बजर और Arduino को जोड़ते हैं। जैसे कि जब Arduino पावर्ड होता है और हम पुश बटन स्विच को प्रेस करते हैं तब बजर ऑन और ऑफ हो जाता है या एक निश्चित समय तक के लिए बीप करता है, और जब स्विच को फिर से दबाया जाता है तो यह बंद हो जाता है। जब भी स्विच को प्रेस किया जाता है यह एक्शन रिपीट होता जाता है। इस सर्किट में हम Arduino Uno, पुश बटन और बजर जैसे कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। आइए इस सर्किट को टिंकरकैड में बनाएं और सिमुलेट करें। आइए पहले देखे गए सर्किट डायग्राम में मेंशन कंपोनेंट्स को बनाते हैं। तो हम Arduino Uno, बजर, पुश बटन और 10 किलो ओम्स वैल्यू के रेसिस्टर को ड्रॉ करेंगे। इसे हम इस प्रकार कनेक्ट करेंगे। रेसिस्टर 10K के टर्मिनल 1 को Arduino Uno के 5 वोल्ट तक। यह पॉजिटिव लाइन है, इसीलिए हम तार का रंग चुनेंगे लाल। रेसिस्टर 10K के टर्मिनल 2 को पुश बटन के टर्मिनल 1A तक, पुश बटन के टर्मिनल 1B को Arduino Uno के D2 तक, पुश बटन के टर्मिनल 2A को Arduino Uno के ग्राउंड तक। यह नेगेटिव लाइन है, इसीलिए हम तार का रंग चुनेंगे काला। बजर के पॉजिटिव के लिए Arduino Uno का D3, बजर के नेगेटिव पुश बटन के टर्मिनल 2A के लिए। अब हमने सर्किट पूरा कर लिया है। अब कोड पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले Arduino प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। कोड बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप विजुअल ब्लॉक कोडिंग के रूप में डिफ़ॉल्ट कोड देखते हैं। एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट कोड को डिलीट कर दें। आइए नया कोड बनाना शुरू करें। व्यू को ब्लॉक प्लस टेक्स्ट में चेंज करें। यहाँ आप ब्लॉक और टेक्स्ट दोनों रूपों को देख सकते हैं। पहले हम नोटेशन ब्लॉक का उपयोग करके कोड का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इस स्टेप 2 को समराइज करने के लिए हम पुश बटन स्विच, बजर और Arduino को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि जब Arduino पावर्ड होता है और हम पुश बटन स्विच को दबाते हैं तो बजर ऑन और ऑफ हो जाता है या एक निश्चित अवधि के लिए बीप करता है, और जब स्विच को फिर से दबाया जाता है तो बंद हो जाता है। जब भी स्विच को प्रेस किया जाता है यह एक्शन रिपीट होता जाता है। इस कोड के लिए हमें वेरिएबल इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल और मैथ ब्लॉक की आवश्यकता होती है। हम पहले पुश बटन और काउंटर के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और पुश बटन को करस्पॉन्डिंग पिन असाइन करेंगे। हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पुश बटन इनपुट के लिए बटन स्टेट और बटन काउंट के लिए काउंटर या पुश बटन को प्रेस करने की संख्या के लिए काउंटर। सेट बटन स्टेट ब्लॉक को सेलेक्ट करें। इनपुट ब्लॉक को सेलेक्ट करें। रीड डिजिटल पिन लें और डिजिटल पिन को 2 पर सेट करें।
जैसा कि हमने D2 पर पुश बटन को कनेक्ट किया है। अब हम एक कंडीशनल लूप क्रिएट करते हैं, जैसे कि जब भी बटन को दबाया जाता है तो काउंटर इंक्रीमेंट 1 से बढ़ जाता है। अब हम कंट्रोल में जाएंगे और कंडीशनल लूप को क्रिएट करने के लिए इफ देन ब्लॉक को लेंगे। इसके बाद मैथ पर जाएं। मैथ इक्वेशन क्रिएट करने के लिए सेकेंड ब्लॉक ड्रैग करें। फिर से वेरिएबल्स पर जाएं। बटन स्टेट को ड्रैग करें। इक्वल टू सेलेक्ट करें। फिर से मैथ में जाएं। हाई ब्लॉक को ड्रैग करें। लॉजिक को हाई से लो में चेंज करें। अब हम वेरिएबल्स पर जाएंगे। चेंज ब्लॉक ले। यहाँ काउंटर सेलेक्ट करें। 0 को 1 से रिप्लेस करें। ताकि हर बार पुश बटन प्रेस्ड रहे। काउंटर वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। हम एक ऐसा कंडीशन बनाएंगे जैसे कि जब पुश बटन दबाया जाता है तो बजर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन एंड ऑफ रहेगा। हम फिर से कंट्रोल में जाते हैं। कंडीशनल लूप क्रिएट करने के लिए इफ ब्लॉक लें। मैथ इक्वेशन क्रिएट करने के लिए फिर से मैथ पर जाएं। दूसरा ब्लॉक लें। वेरिएबल्स पर जाएं। ड्रैग काउंटर, यहाँ इक्वल टू चुनें और इसे 1 पर सेट करें। जब भी काउंटर वैल्यू 1 होती है, आउटपुट इस तरह व्यवहार करता है। आगे हम आउटपुट पर जाएंगे। बजर को स्विच ऑन करने के लिए सेट पिन टू हाई लें। डिजिटल पिन को 3 पर सेट करें। जैसा कि हमने अपने बजर को D3 पर कनेक्ट किया है। कंट्रोल में जाएं। वेट ब्लॉक लें। वेट टाइम 100 दें और मिली सेकेंड्स को सेलेक्ट करें। फिर से हम आउटपुट ब्लॉक्स में जाएंगे। सेट पिन टू हाई को ड्रैग करें। डिजिटल पिन को 3 पर सेट करें। हाई को लो में चेंज करें। फिर से कंट्रोल में जाएं। वेट ब्लॉक लें। वेट टाइम 100 दें और मिली सेकेंड्स को सेलेक्ट करें। यहाँ बजर 100 मिली सेकेंड तक के लिए ऑन रहेगा और 100 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा। बीप की आवाज़ देगा। जब बटन को दूसरी बार दबाया जाएगा तब यह कोड बजर को स्विच ऑफ कर देगा। हम फिर से इफ ब्लॉक लेंगे। फिर मैथ पर जाएंगे। सेकेंड ब्लॉक लें। फिर से वेरिएबल्स पर जाएं। काउंटर को ड्रैग करें
यहाँ इक्वल टू को सेलेक्ट करें, 1 को 2 से रिप्लेस करें। आउटपुट पर जाएं। सेट पिन लें। डिजिटल पिन को 3 पर सेट करें। हाई को लो में चेंज करें। कंट्रोल में जाएं। वेट ब्लॉक लें। वेट टाइम 10 दें और मिली सेकेंड्स सेलेक्ट करें। लूप को क्रिएट करने के लिए कोड लिखा हुआ है। कोड को एक लूप बनाने के लिए लिखा जाता है, जैसे कि जब बटन को तीसरी बार या अधिक बार दबाया जाता है तो बजर ऊपर की तरह ही बिहेव करता है। फिर से हम इफ ब्लॉक लेंगे। फिर से मैथ पर जाएं। सेकेंड ब्लॉक को ड्रैग करें। फिर से वेरिएबल्स पर जाएं और काउंटर ड्रैग करें। यहाँ ग्रेटर दैन साइन सेलेक्ट करें। 1 को 2 से रिप्लेस करें। यहाँ सेट ब्लॉक लें। काउंटर को चेंज करें। 0 को 1 से रिप्लेस करें। काउंटर को 1 पर सेट करें। अब हमने कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम सिमुलेशन के लिए तैयार हैं। आप आर्डिनो यूनो पर ऑन हरा LED चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन बजर साउंड नहीं कर रहा है। जब आप बटन दबाते हैं तो बजर बीप करने लगता है। जब आप फिर से बटन दबाते हैं, बजर बंद हो जाता है और यह चलता रहता है। इस तरह से हम विजुअल ब्लॉक कोडिंग का उपयोग करते हुए आर्डिनो के साथ पुश बटन का उपयोग करके बजर को ऑपरेट करते हैं। इस सर्किट और कोड के कई एप्लीकेशंस हैं। कुछ उदाहरण क्विज बजर, सिक्योरिटी सिस्टम में बजर आदि हो सकते हैं। अब आप अपना स्वयं का सर्किट बना सकते हैं और कोड लिख सकते हैं, इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और असाइनमेंट में सबमिट कर सकते हैं। सर्किट एक्सप्लेनेशन। पुश बटन का एक टर्मिनल आर्डिनो नैनो D2 पिन से जुड़ा है, जो प्रोग्राम के अनुसार इनपुट पिन के रूप में कार्य करता है। पिन को 10K रेसिस्टर के साथ +5V पावर सप्लाई के लिए हाई पर खींचा जाता है और दूसरा छोर ग्राउंड से जुड़ा होता है। आर्डिनो नैनो की पिन के साथ बजर पॉजिटिव पिन जुड़ा हुआ होता है और इसका नेगेटिव पिन ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। यह प्रोग्राम इस तरह से लिखा गया है कि जब आप पुश बटन स्विच को प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पुश बटन स्विच के थ्रू +5V से फ्लो होता है और अंत में ग्राउंड के लिए पाथ 1 में बंद होता है और इनपुट पिन स्टेट को लॉजिक लो में बदल देता है। इसके बदले में आउटपुट पिन क्लोज्ड पाथ 2 में स्टेट को लॉजिक हाई में बदल देता है। इस प्रकार बजर को एक्टिवेट करता है और स्केच के अनुसार या साउंड निकालना शुरू कर देता है। जब पुश बटन स्विच को फिर से दबाया जाता है तो बजर बंद हो जाता है। अद्भुत आनंद लें। वाह।